Hello friends, how are you? I hope all of you will be happy. तो आइए आज हम लोग फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ये फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस, चलिए आज कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस के बारे में आज। ठीक है, जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या होता है फ्रेज, क्या होता है क्लाउज, क्या होता है सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब कंपटीशन में जाता है ना तो उसको लगता है कि क्लाउज क्या होता है, ये नाउन क्लाउज क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, एडवर्ब क्लाउज क्या है, या नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है। तो उसको उतनी जानकारी नहीं रहता है। बिकॉज उसका कारण क्या है कि बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते भी नहीं हैं। ठीक है, और अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये सिर्फ बेस नॉलेज है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है ये कि हम लोग फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक जानकारी थोड़ा लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बेस मजबूत होगा ना तो धीरे धीरे आपका जैसे जैसे हम चैप्टर को गहराई में लेते जाएंगे, धीरे धीरे सारा, अगर बेस मजबूत रहेगा तो फिर सारी चीज़ आपको समझ में आना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज बेस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है फ्रेज, क्या होता है क्लाउज, क्या होता है सेंटेंस। ओके, चलिए आइए। देखिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज जो होता है ये इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। थर्ड स्टेप, इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, यानी कि ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो क्या वो कंप्लीट मीनिंग देगा? नहीं देगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लाउज में। क्लाउज क्या होता है, ये भी इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये भी क्या है, शब्दों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लाउज भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है, इसमें भी क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब सब समझ गए ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक साथ आना। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए, इट कैन या कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी कि यह कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। तो क्लाउज क्या होता है, क्लाउज जो है कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। वो का क्या कहलाएगा, क्लाउज। ठीक है, तो क्लाउज में समझ में आ गया होगा। क्लाउज क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा क्लाउज क्या होता है बताओ, तो आप उसको क्या बोलोगे कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज जो होता है वो इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आसानी से आ रहा होगा समझ में ना। हाँ, आसानी से एक एक स्टेप पे ध्यान करते जाइएगा कि क्लाउज क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेकेंड स्टेप, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, इट कैन या कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी कि यह जो है कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। उसी को क्या बोलेंगे, क्लॉज। अब आइए सेंटेंस पे। तो सेंटेंस क्या कहलाता है, सेंटेंस इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेकेंड स्टेप, इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब थर्ड स्टेप आइए, इट ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी कि ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग ही देगा। सेंटेंस का मतलब ये होगा कि ये हमेशा क्या देगा, ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग ही देगा। तो सेंटेंस और क्लाउज में थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है, क्लाउज में ये है कि ये कभी काल क्या होता है, ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कभी कभी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। तो इसमें दोनों कंडीशन है क्लाउज में, कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। उसी को क्या बोलेंगे, क्लाउज। और सेंटेंस क्या होगा, ये ऑलवेज गिव क्या देगा, ये ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या देगा, ये कंप्लीट मीनिंग ही देगा। उसी को बोलते हैं क्लाउज और ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, इसमें देखिए दोनों में सिमिलर क्या है, क्लाउज और सेंटेंस में सिमिलर क्या है। अगर कोई पूछेगा बताओ क्लाउज और सेंटेंस में सिमिलर क्या है, तो फर्स्ट सिमिलर दोनों में क्या है,
ये इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फर्स्ट सिमिलर। सेकंड क्या है, ये इस दोनों में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस दोनों में सिमिलर हो गया। क्या क्या हो गया, क्लाउज और सेंटेंस में। अब आइए देखते हैं फ्रेज में क्या है। फ्रेज और क्लाउज में क्या अंतर है कि फ्रेज जो होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो है एग्जाम्पल जो है ना, ये आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस जो आज हम पढ़ लिए ना, तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल जितना आप सॉल्व कीजिएगा उतना आपके लिए कोई भी चैप्टर जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें एक लिखे हैं सेंटेंस हम, एट दिस मोमेंट आई वॉज वरीड, यानी कि इस क्षण में क्या हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, ठीक है। तो इसे बताइए, देखिए एट दिस मोमेंट यानी कि बताइए क्या क्या इस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, फ्रेज हो जाएंगे। अब इधर देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा, क्लाउज। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ही वाज डूइंग दिस वर्क स्लोली एंड केयरफुली। अब देखिए इसमें ही वाज डूइंग, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना, है ना। तो देखिए हे क्या है, सब्जेक्ट, और वाज डूइंग क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। हे क्या है, सब्जेक्ट, और वाज डूइंग क्या है, ये वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, ये क्या कहलाएगा, क्लाउज। उसके बाद दिस वर्क स्लोली एंड केयरफुली, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, बोलिएगा सर नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, फ्रेज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, फ्रेज। आगे एग्जाम्पल देखिए, राम इज प्लेइंग विथ ए बॉल। उसके बाद देखिए राम इज प्लेइंग, इसमें सब्जेक्ट है क्रिकेट, बॉल के साथ कौन खेल रहा है, तो राम। तो राम इज प्लेइंग, देखिए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हो गया, क्लाउज हो गया। उसके बाद विथ ए बॉल, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन है, नहीं है। तो विथ ए बॉल पूरा का पूरा क्या हो गया, फ्रेज हो गया ये। आगे एग्जाम्पल देखिए, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड। तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। देखिए द फार्मर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आर वर्किंग क्या हो गया, वर्ब। तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, क्लाउज। आगे देखिए इन द फील्ड, क्या इन द फील्ड में इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन है, नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये क्या कहला जाएगा, फ्रेज, ठीक है। आगे देखिए इफ ही कम्स टू मी आई विल टीच इंग्लिश। तो इसमें देखिए इसमें दो क्लाउज आपको मिलेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस है इफ ही कम्स टू मी, यानी वह, यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसे क्या, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो इफ ही कम्स टू मी आई विल टीच इंग्लिश। इसमें देखिए एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो इस सेंटेंस में दो क्लाउज हैं। इस सेंटेंस में कितने क्लाउज हैं, दो। देखिए सेंटेंस के अंदर आपको दो या दो से अधिक क्लाउज मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक क्लाउज होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस, जितना आपको सेंटेंस को वाइड करना है ना, क्लाउज की संख्या बढ़ाते जाइए, सेंटेंस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा वाइड होते जाएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक क्लाउज हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द बॉय डेट आई मेट एस्टरडे इन द मार्केट। अगर अब इसमें बोलेंगे, इसमें बताइए इसमें कितने क्लाउज हैं। अगर सिर्फ हम क्लाउज की बात करेंगे तो आप बोलिएगा कि सर इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये भी एक क्लाउज हो गया, और डेट जो है ये रिलेटिव, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको रिलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं, ओके। तो देखिए इधर दिस इज द बॉय, यहाँ भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये क्या हो गया, क्लाउज हो गया। और फिर डेट के बाद देखिए सब्जेक्ट
और वर्ब इधर भी है, तो इधर भी क्या हो गए, इधर भी एक क्लाउज हो गए। यानी कि इस सेंटेंस में अगर हम पूछेंगे बताइए इस सेंटेंस में कितने क्लाउज हैं, तो आप बोलिएगा सर 2। हम बोलेंगे कैसे, तो आप बोलिएगा कि सर देखिए यहाँ भी क्या है, आप क्या बोलेंगे कि सर दिस इज द बॉय। आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें दिस इज द बॉय, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें भी है, और डेट जो है रिलेटिव कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद फिर से सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इस सेंटेंस में कितने क्लाउज हैं, तो 2 क्लाउज हैं। आगे समझ में, चलिए। अच्छा बताइए इस सेंटेंस में अगर हम बताएंगे, इस सेंटेंस में अगर हम आपको कहें कि बताइए इस सेंटेंस में फ्रेज कौन है, तो आप बोलिएगा सर फ्रेज कौन है, तो फ्रेज देखिए यहाँ है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए एस्टरडे से लेके मार्केट तक, ये आपका पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा, फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्योंकि एस्टरडे से लेके मार्केट तक इसमें क्या कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, आप बोलिएगा सर नहीं, तो नहीं है, तो एस्टरडे से लेके मार्केट तक ये पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा, फ्रेज कहला जाएगा। जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, बस 2 ही बात याद रखना है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो क्लाउज है, अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्लाउज नहीं है, बस यही याद रखना है आपको। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होगा वो क्या कहला जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो वो आपका कहला जाएगा फ्रेज। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि इसको आप क्या कीजिएगा, कमेंट में सारे लोग बताइएगा कि द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि इसमें क्लाउज कौन क्लाउज है और कौन फ्रेज है, ये आपको होमवर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं। इस सेंटेंस को सारे लोग कमेंट में लिखिएगा, कमेंट करके कि सर ये क्लाउज है और ये फ्रेज है, तो हम जानेंगे ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप लोग डेली क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप जहाँ पे होगा तो वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्पीड भी कर लीजिएगा, तुरंत रिवाइज करने में आसान होगा, और नोट्स को बहुत ही ढंग से अच्छे तरीके से राइटिंग सुंदर से, ठीक है, नोट्स आप लोग बनाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा ही समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, ठीक है, शेयर और कमेंट जरूर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं कि आर के इंग्लिश कॉन्सेप्ट हमारे चैनल का नाम है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो उतना ही आप लोग ही तो हमारी एनर्जी है ना, आप लोग के लिए ये सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब में ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहा, तो हम सोचे कि चलो बच्चा का जो बेस है ना उस पर काम किया जाए। क्योंकि आज तक हम भी जितना पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, तो आज तक मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा कि बच्चे का जो बेस है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ठीक है। बच्चे का बेस ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो आगे कहाँ से बढ़ेगा वो समझ में तभी आएगा जब आप क्या कीजिएगा, जब आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है। तो टीचर सभी बेस्ट होते हैं, बस आपका नज़रिया आप किससे समझ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट वही होगा, ठीक है। अगर आप जिस भी टीचर से आप समझ रहे हैं ना, तो आपके लिए वही टीचर क्या होगा, द बेस्ट होगा। इसलिए आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि बच्चा को थोड़ा बेस जो है ना बहुत ही मजबूत हो जाए, और बेस ही मजबूत जैसे ही होगा ना, तो किसी भी चीज़ को रटिएगा मत, क्योंकि इंग्लिश जो है रटने का विषय नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से खेला जाता है, और कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से दिमाग में रखना है और उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, और आर के इंग्लिश कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।